होंगे सभी भाइयों को हमारे रोजगार इन चैनल की तरफ से आप सबको नमस्ते। सभी भाइयों के लिए फिर से एक नई सूचना है। वो क्या है, मैं आपको बताऊं कि भाई यूपीआई पेमेंट के नए रूल्स की बात करें तो नए रूल्स गवर्नमेंट की तरफ से भाई जारी किए गए हैं। वो गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स जारी किए गए हैं, तो आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। आप जैसे यूपीआई पेमेंट करते हैं कि आपको ओटीपी के माध्यम से आपका पेमेंट किया जाएगा। तमाम सभी जानकारी जो भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यूपीआई पेमेंट्स के नए रूल्स की बात हम आज करने वाले हैं। 2026 में जो कि नए रूल्स बनाए गए हैं, वो रूल्स के क्या हैं, आप कैसे किस तरह से पेमेंट करेंगे। अब ओटीपी से पेमेंट नहीं होगा। पहले लोग आप ओटीपी से पेमेंट करते थे, लेकिन अब आप लोग कह रहे हो कि आखिरकार ओटीपी से पेमेंट क्यों नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊं कि सरकार ने हाल ही में अभी यूपीआई जो पेमेंट करते थे लोग, वहीं ओटीपी के माध्यम से पेमेंट करते थे, तो इसमें धोखाधड़ी के चांस रहते थे कि ओटीपी किसी के मोबाइल से ले ली, पेमेंट किसी का कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सरकार ने साफ कहा है कि यूपीआई पेमेंट से अब आपको ओटीपी के ज़रिए आपका किसी प्रकार का पेमेंट नहीं किया जाएगा। यूपीआई पेमेंट के नए रूल्स की बात करें तो 2026 में अब ओटीपी से पेमेंट नहीं होगा। जाने पूरी सच क्या है, मैं आपको बताऊं कि भाई आज इंडिया बात करें तो इंडिया में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा जरिया क्या है, वो आपका यूपीआई है। क्योंकि भारत में भाई डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा जरिया यूपीआई रखा गया है। हर दिन करोड़ों लोग फ़ोन पे, भाई गूगल पे, पेटीएम या अन्य ऐप से पेमेंट कर रही है। तो 2026 में यूपीआई से जुड़े नए रूल्स, भाई अपडेट की बात करें, नए रूल्स की बात करें तो नए रूल्सों की बात कर रहे हैं कि जहां पर कुछ संदर्भ में कहा कि सरकार का भी नोटिफिकेशन आया है कि इसके बारे में नीचे विस्तार में जो भी चर्चा दी गई है, मैं आपको इसमें आपके साथ साझा करूँगा। सबसे पहले आपको बताऊँ कि लोगों को इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस है कि ओटीपी की पेमेंट नहीं होगा। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ओटीपी से पहले ही पेमेंट के रूप में शामिल नहीं था, लेकिन अपडेट में कुछ नया बदलाव आया है जो सच्चाई रूल्स एवं वो प्रैक्टिकल स्टेप। आसान भाषा की बात करें तो प्रैक्टिकल स्टेप क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि आप किसमें कॉन्फ्यूजन क्या है। भाई यूपीआई पेमेंट कैसे काम करता है, यूपीआई के लिए नए रूल्स क्या हैं, भाई सेफ यूपीआई पेमेंट कैसे करें, भाई यूपीआई आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है, तमाम सभी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं इसमें। भाई इसमें बात करें कि कॉन्फ्यूजन क्या होता है, कैसे काम करता है। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि अपने फ़ोन पे या गूगल पे के जैसे खोलते हैं तो आपके सामने अमाउंट यानी एंटर का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप डायरेक्ट यूपीआई पिन डालते हैं तो आपके सामने पेमेंट हो गया या ओटीपी नहीं आया है, तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आता है। तो मैं आपको बताऊं कि लेकिन असल सच्चाई क्या है कि जैसे ही आप यूपीआई पेमेंट में ओटीपी कभी भी मैंडेटरी नहीं होती है, जिसमें आपकी ओटीपी, भाई केसेस की बात करें तो आपका न्यू डिवाइस लॉगिन होगा, भाई बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा आपको। भाई यूपीआई पिन रीसेट करते हैं तब आपके सामने यूपीआई, तभी आप इस तरह का पेमेंट इससे कर सकते हैं। भाई यूपीआई पेमेंट कैसे काम करता है, आपके मन में ये डाउट है कि आखिरकार यूपीआई पेमेंट कैसे काम करता है। तो मैं आपको बताऊं कि यूपीआई पेमेंट भाई स्टेप सेकंड बस सिक्योरिटी लाइसेंस का काम कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन आपकी ओटीपी होता है। भाई यूपीआई पिन या ऑर्थोमेटिक या फिंगर की बात करें तो फिंगर के माध्यम से भी आपका पेमेंट होता है। इसमें क्या क्या स्टेप हैं, ओटीपी, वन टाइम स्टेप वेरिफिकेशन, यूपीआई पिन, भाई ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी रहती है। अब इसमें यूपीआई के लिए नए रूल्स क्या रखे गए हैं, पहले आपके जो रूल्स थे मैंने बताया आपको। अब इसमें जो आपके नए रूल्स हैं वो क्या है कि इसमें 2026 में इम्पोर्टेंट चेंज आए हैं जो कि नए रूल्स बताए गए हैं। भाई फ्रॉड रोकने के लिए जो फ्रॉड चल रहे हैं एआई बेसिस पर चल रहे हैं, मॉनिटरिंग को बढ़ाया जा रहा है। भाई सस्पिक्यूलस ट्रांजैक्शन भाई ऑटो ब्लैक लग जाती है। यदि आप एक बार जिसका पेमेंट करते हैं तो आपके सामने उस तरह की ऑटो प्ले मोड चालू हो जाती है, तो आपका बैलेंस भी ऑटोमेटिकली उसके खाते में ट्रांजैक्शन हो जाता है। भाई नॉर्मल यूपीआई पेमेंट की बात करें तो 1 लाख पर मंथ रखी गई है। आप 1 लाख से ज़्यादा यूपीआई से आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं।
भाई कुछ केसेस की बात करें, कुछ केसेस में 5 लाख, जैसे हॉस्पिटल एजुकेशन में आप 5 लाख तक का भाई यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। बाकी अन्य क्षेत्र में आप 1 लाख से अधिक पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका यूपीआई 1 साल यूज नहीं करते हैं तो आपका डीएक्टिवेट आपका यूपीआई पिन हो जाएगा। यानी आप एक साल तक आप इसमें किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन या पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका इसमें यूपीआई पिन डीएक्टिवेट हो जाएगा। भाई नेट फिनेक्स की बात करें तो इसमें CISP जैसे ऑटो पेमेंट, भाई रूल्स एवं सीक्रेट की बात करें तो इसमें रूल्स एवं नए पेमेंट, नए ऑटो सीक्रेट रखे गए हैं। भाई यूपीआई सेफ़ यूपीआई पेमेंट कैसे करें आपको सबको बताऊं मैं। भाई आप जैसे ही सेफ़ यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपके सामने गूगल प्ले, भाई फ़ोनपे, पेटीएम जैसे ऑफिशियल ऐप आपके सामने खुल सकते हैं। आप किस ऐप से कैसे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कैसे आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि इसमें जैसे ही आप अपना यूपीआई पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि इसमें बैंक कस्टमर केयर एवं पिन नहीं मांगता है। जैसे आपको बताऊं कि मैं इसमें कोई भी बैंक का कस्टमर केयर आपसे किसी प्रकार का पिन नहीं मांगता। इसमें केवल आपको साइबर कैफ़े वाले ही इसमें आपसे पिन मांग सकते हैं। किसी प्रकार का पेमेंट करने से पहले आपका रिसीवर नेम आपका वेरीफाई आना चाहिए, यानी आपके नाम से अकाउंट है तो आपका अकाउंट नाम आना चाहिए, तभी आप इसमें पेमेंट करें। इसमें बहुत बार देखा गया है कि पेमेंट में नोटिफिकेशन में पेमेंट आते ही, इसलिए आपको फेक पेमेंट रिक्वेस्ट से बचें। आपके जो भी पेमेंट करते हैं उसमें फेक पेमेंट से बचें, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत ही फेक पेमेंट हो रही हैं। भाई SMS अलर्ट ऑन रखें ताकि आपका ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन मिले। आप खुद ही सुनिश्चित करें ताकि हमारा पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। भाई बात करना है कि आपकी फ़ोन लॉक, भाई ऐप लॉक हमेशा ही इनेबल रखें, क्योंकि आपका फ़ोन लॉक, भाई ऐप लॉक इनेबल रखें ताकि कोई भी आपके मोबाइल में छेड़खानी करता है आपके तुरंत ही आपको इसमें पता होना चाहिए। भाई पब्लिक वाईफाई भाई पेमेंट एंड्रॉइड करें ताकि खतरा बना रहता है, आपका किसी प्रकार के पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट ना करें आप। भाई रेगुलर बैंक भाई स्टेटमेंट चेक करें ताकि आपका पैसा कितना है कितना नहीं है। भाई यूपीआई ऐप्स अपडेट करें ताकि नए फीचर और नए रूल्स आपकी जानकारी आप तक भेज सकें। भाई यूपीआई पर आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है, उन्हें क्या शर्तें रखी गई हैं, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें आपकी क्या क्या गाइडलाइन रखी गई हैं। आपकी जीरो एबिलिटी प्रोटेक्शन मिल सकता है। अगर आप भी बैंक में तुरंत ही रिपोर्ट करते हैं तब आपकी कंप्लेंट करने के ऑप्शन क्या है, बैंक कस्टमर को आप कंप्लेंट करें। भाई यूपीआई सपोर्ट करेगा आपको, आरबीआई कंज्यूमर आपको भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपका इसमें जो भी फेक पेमेंट हुआ है वो आपको आरबीआई कुछ ही दिनों में आपका पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफ़र करेगा। क्या यूपीआई पेमेंट ओटीपी ज़रूरी है, मैं आपको बताऊं कि जैसे आप यूपीआई पेमेंट ओटीपी नहीं बल्कि यूपीआई पिन ज़रूरी होता है। आप ओटीपी के माध्यम से पेमेंट नहीं होता है, वो भाई आपका पेमेंट पिन के माध्यम से आपका पेमेंट होता है। ओटीपी कब आता है पिन में, तो मैं आपको बताऊं कि नेम डिवाइस लॉगिन अकाउंट लिंक पर जैसे ही आप पिन रिसीट करते हैं तो पेमेंट के लिए आपकी ओटीपी ज़रूरी नहीं है। भाई आपका जैसे ही पेमेंट करते हैं तो आप के सामने कुछ पिन दर्ज करेंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। केवल ओटीपी आपका फ़ोन पे या गूगल पे, पेटीएम लॉगिन करने के लिए आपको वहाँ ओटीपी मांगा जाता है। अगर आप यूपीआई पिन भूल जाते हैं तो आप कैसे उसे ला सकते हैं या कैसे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। भाई आप ऐप में जाकर फॉरवर्ड पिन भाई ऑप्शन से ओटीपी वेरीफाई करेगा तो आपका पिन रीसेट हो जाएगा। तो तमाम सभी जानकारी देने के लिए हम आपको इसी तरह रोजगार चैनल में देते रहेंगे। सभी भाइयों को फेक पेमेंट से बचें, क्योंकि जो भी भाई फेक पेमेंट करते हैं, कि जो भी भाई आपके फेक पेमेंट आपके अकाउंट में पैसे डालते हैं, तो उन सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि सभी भाई नए गाइडलाइंस रूल्स का पालन करें, क्योंकि आपको ओटीपी से आपका किसी प्रकार का पेमेंट नहीं होता है। केवल आपका पेमेंट पिन के माध्यम से आपका पेमेंट किया जाता है। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।